आइए आज हम वर्गीकरण के जीव विज्ञान अंतर्गत अध्याय 3 जीवों में विविधता का बेसिक कंसेप्ट जो है उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है। तो इसको जानने के लिए कुछ बेसिक चीज है उसको समझना अति आवश्यक है। जैसे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, पादप और जंतु में क्या डिफरेंस है, और उसके साथ साथ इसमें जीवों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसी को हम लोग एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीव किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहते हैं कहेंगे। तो सजीव यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर के आधार पर विभेद किया जा सकता है। सबसे पहला यह है कि सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव गति करते हैं। इसके साथ साथ सजीव क्या करते हैं, जैविक क्रियाएं भी करते हैं। लेकिन निर्जीव जो है वह न ही भोजन ग्रहण करते हैं, न ही इनमें वृद्धि होती है, और न ही ये गति करते हैं, और इनमें जैविक क्रियाएं भी नहीं होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जंतु और पादप में अंतर बताएं। तो जंतु क्या होते हैं, ये गति करते हैं। इनमें इनके शरीर में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, निश्चित समय तक की वृद्धि होती है, यानी उस निश्चित समय के बाद जंतु में वृद्धि रुक जाती है। इनमें श्वसन क्रिया होती है, और इसके साथ साथ इनमें जैविक क्रियाएं भी होती है। जैविक क्रियाएं तो पादप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें हमको डिफरेंस बताना है। तो पादप क्या होते हैं, पादप जहाँ जन्म लेते हैं उसी स्थान पर जीवन भर रहते हैं। उसके बाद पादपों में जीवन भर क्या होता है, वृद्धि होता है। हम सीखे हैं कि जंतु में एक निश्चित समय तक वृद्धि होता है, लेकिन पादप में क्या होता है, जीवन भर वृद्धि होता है। उसके साथ साथ इसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, जबकि जंतु में श्वसन की क्रिया होती है। तो इसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है तो फिर क्या होता है, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो श्वसन क्रिया नहीं होती है तो इनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपादित होती है, और उसी के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग स्वयंपोषी और परपोषी का भी अध्ययन करेंगे। जैसे में जंतु क्या है, परपोषी है, दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन ये क्या है, स्वयंपोषी है, स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्वेश्चन है जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी का रहन सहन, खान पान इत्यादि क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, और जिनकी शारीरिक रचनाएं भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसके साथ साथ इनका पोषण, आवास इत्यादि भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इन्हीं जीवों के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए, इन्हीं जीवों के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है।